भागवती की कहानी। आशा भागवती की कहानी। एक हिमाचल राजा था जिसके दो बेटियां थी। एक का नाम गोरा और दूसरी का नाम पार्वती था। एक दिन राजा जी बोले कि तुम किसके भाग का खाती हो? गोरा बोली कि पिताजी मैं तो आपका भाग का खाती हूँ। पार्वती जी बोली मैं तो मेरे भाग का खाती हूँ। राजा जी बोले कि जा रे नाई, गोरा की सगाई तो जजमान खमणा जान से के कर आ और पार्वती जी की सगाई कोई जोगी बाबा से या किसी से भी कर देना। नाई गोरा की सगाई तो राजा जी के कर आया और पार्वती जी की सगाई करने जाने लगा तो उसे गली में ही जोगी बाबा बैठा मिल गया। तो नाई बोला कि जोगी बाबा हमारी बाई की तुम्हारी साथ सगाई है। तो जोगी बाबा के पास राख पड़ी थी, वो उसके झोली में डाल दी। नाई ने सोचा कि घर ले के चलेंगे तो अपनी बात खराब हो जाएगी, इसलिए उसने राख को रास्ते में फेंक दी। राजा जी से बोला कि गोरा की सगाई तो राजा जी के करके आया और पार्वती जी की सगाई जोगी बाबा के करके आया। रात में तो वो सो गया। सुबह उठकर देखा तो राख के तो हीरे मोती हो गए। फेरों का दिन आया तो गोरा की बारात भी आई और पार्वती जी की भी बारात आई। गोरा की बारात में राजा महाराजा आए, पार्वती जी की बारात में साधु सन्यासी। तो पार्वती जी बोली कि आपके बेस में तो लाजा मरूं। तो महादेव नाथ ने शंख फूंका तो वहाँ शादी की तैयारी हो गई। दूसरा शंख फूंका तो वहाँ मंडप बन गए। तीसरा शंख फूंका तो वहाँ बैंड बाजे बजने लग गए। चौथा शंख फूंका तो 12 वर्ष का बनकर महादेव नाथ बीन बनकर घोड़ी पे बैठ गए। पांचवा शंख फूंका तो बीन तोरण पर आ गया। छठा शंख फूंका तो फेरों में बैठ गए। सातवां शंख फूंका तो फेरे होकर विदा होकर जाने लगे। गोरा को जितना माल दिया वो गोरा के घर के दिखाते हुए ले गए। पार्वती जी ढूंढिया बेल के सींग पर भर लिया। माँ बोली कि पार्वती तू एक दिन राणा दे मौसी के रह जाना, तेरे व्रत खांडा बोड़े हैं। राजा जी बोले कि गोरा तुम्हारी बारात को जीमने के लिए भेजो। पार्वती जी तुम्हारी बारात को भी जीमने भेजो। गोरा की बारात तो जीम कर चली गई और पार्वती जी बोले ससुराल जाकर कि बारात जीमने के लिए भेजो। तो वो बोले कि हमारे तो ये 2 बच्चे हैं। पार्वती जी बोली कि मेरी पिताजी तो 12 बरस से तैयारी कर रहे हैं। पतलों के क्या होगा? पतले हैं, पतलों से क्या होगा? तसले दिए, तसलों से क्या होगा? कोठार बढ़ा दिया, कोठार से की तैयारी जीम गए करवा दिए। गिलास दिए, चरवे दिए, इनसे क्या होगा? ये तो समुद्र भी बता दो। समुद्र बता दिया, वो तो जीम कर चले गए। जाकर बोले महादेव महादेव, भलो सासरो ढूंढो। पार्वती जी तो कह रहे थे मेरे बाप तो 12 बरस हो गए रसोई बनाते, 2 टाबर भी कौन जिमा सकिया। राजा जी बोले महादेव जी ये तो आप ही जानो। इतने में ही महादेव जी एक संग पूरा तो सारा कोठियार वापस भर गए। गोरा जी भी विदा हो गई, पार्वती जी भी विदा हो गई। खांडे बोड़े व्रत हैं जिनसे व्रतों का बीजोग करा जा देश के आगे चले। तो पार्वती जी बोले महादेव जी मुझे भूख लग गई। नाथ बोले कि आपके पिताजी ने जो खूब दिया है भांडो खोल कर खा लो। उसने भांडा खोला तो उसमें लड्डू माटी निकले तो पार्वती जी ने खा लिए। उधर गोरा जी को भूख लगी तो गोरा जी बोले कि मुझे भूख लगी है। तो गोरा जी के घर के बोले कि तेरे बाप ने तो खूब दिया है, भांडा खोल कर खा लो। गोरा जी भांडो खोल लो तो उनमें भाटा लेवड़ निकला। तो गोरा जी बोला बहन को भांडो बदलवो। पार्वती जी बोली महादेव जी मुझे तो गर्मी लग रही है। महादेव जी बोले कि हरी हरी दूब है उसमें जाकर खड़ी हो जाओ। पार्वती जी उस दूब में खड़ी हो गई तो दूब सूख गई। दूब बोली ये कौन आई? तो पार्वती जी बोली महादेव की प्यारी हूँ, जाए वही तू भली आई, मैं हरी थी जो सूख गई। पार्वती जी बोली
ये गाली मत निकालो, व्रतों का बिजोक है। पार्वती जी बोली, मुझे प्यास लग रही है। महादेव जी बोले, जाओ सरोवर में पी लो, पी आओ। पार्वती जी पानी पीने लगी तो रात लोई हो गई। तो सरोवर बोला कि ये कौन आई? तो बोली, महादेव जी की पत्नी पार्वती, तू तो ऐसी आई छे, अच्छे थे, उसके लाल पानी हो गए। गाली मत निकालो, व्रतों का बिजोक है। वो आगे गए तो एक गाय के बच्चा होने वाला था। पार्वती जी बोली कि ये गाय क्यों दुख पा रही है? तो महादेव जी बोले, इस गाय के बछड़ा होने वाला है। पार्वती जी बोली कि मुझे ये दुख नहीं होना चाहिए, मेरे तो आप गांठ लगा दो। आगे गए तो एक औरत दुख पा रही थी। तो पार्वती जी ने पूछा, ये क्या हो रहा है? महादेव जी बोले कि इसके बच्चा होने वाला है। पार्वती जी बोले, मेरे तो आप गांठ लगा दो, जो मैं इतना दुख नहीं पाऊँ। आगे गए, राणा दे मौसी का घर आ गया। मौसी बोली, पार्वती आज कैसे आई? पार्वती जी बोले, माँ ने ऐसे कहा है, तेरे व्रत खांडे बोड़े हैं, जो तू एक दिन रात राणा दे जी की मौसी के घर रहकर तेरे मौसा जी के पास व्रतों को बिजोक निकाल लेना। इसलिए मौसी, मैं रात में आपके घर रहूँगी। मौसी बोली कि सुबह तेरे मौसा जी दृष्टि रचने जाए तब उसके पाँव पकड़ लेना। तो उसने सुबह उठकर मौसा जी के पाँव पकड़ लिए। तो मौसा जी बोले, मेरे पाँव छोड़ दे। तो वो बोली, मेरे व्रतों का बिजोक निकाल दो। फिर सूरज भगवान बोले कि तेरे पोथी पाने ला। तो वो पोथी पाने लेकर आई। उसमें उसका कोई भी व्रत पूरा नहीं था। देखते देखते एक आशा भागवती का डोरा पाया। मौसा जी बोले कि कनाकता की आठक को तो लेना और नानक पड़वा को खोलना। वहाँ से महादेव जी पार्वती जी को कैलाश ले गए। तो महादेव जी बोले, माँ गाने बजाने वाली को लाना। माँ बोली, ये बहू कैसी लाया है? गाने वालों के तो गाने टूट गए और बजाने वालों के मुंह बांके हो गए। भरे में दे तो रीता हो जावे और रीता में देवे तो गुड़गुड़ावे। महादेव महादेव, ये बहू मेरे काम की नहीं है, ये तो कैलाश के पहाड़ों में बैठेगी। उधर पार्वती जी की माँ बोली, गाय का बछड़ा खो जाए उसको भी ढूंढते हैं, तो वो तो पेट में पड़ी हुई पार्वती है। पिताजी बुलाने गए तो पार्वती जी बोले, आओ पिताजी। महादेव नाथ बस्ती में से टुकड़े मांग कर लाए तो 3 हिस्से करे तो 4 हो गए। तो महादेव जी बोले कि कौन प्यारा पाहुना आया है? पार्वती जी बोले, महाराज पिताजी आए हैं। महादेव जी बोले, पार्वती जी आपने तो नहीं बताया कि पिताजी लेने आए। पार्वती जी ने दरवाज़ा खोला तो 12 बरस के सूखे लेवड़ आ गिरे। तो पिताजी बोले, पार्वती जी ये क्या गिरा? पार्वती जी बोले, 12 बरस के सूखे भोजन। जब पिताजी बोले, आपके 12 बरस से खाने को नहीं दिया? पार्वती जी बोले, खाने को दिया लेकिन खाने की आज्ञा नहीं दी। मेरी पार्वती को भेजो। महादेवनाथ बोले, ले जाओ। पार्वती जी की माँ बोली कि हमेशा तो गौरी के देते हो, अब के उजामन पार्वती जी को देना। पार्वती जी ने आप और उसकी भाभी ने डोरा लिया। पार्वती जी बोले, मैं तो उजामन करूँगी। पड़वा का दिन आया तो पार्वती जी पनिहारी को बोली, जाए पनिहारी कुएं पे से पानी ले आ, किसी की छाया नहीं पड़नी चाहिए। वहाँ पर महादेवनाथ जोगी के बेस में बैठे थे। तो पनिहारी बोली, जोगी बाबा हट जा, तेरी छाया पड़ जाएगी तो मेरे बाई जी नहाएंगे नहीं। तो महादेव जी ने कलश को कील दिया। कलश उठा नहीं तो बोली, जोगी बाबा इस कलश को उठा दे। तो वो बोले कि तेरी बाई जी छाया से तो नहाएगी नहीं, फिर ऊंचाने से कैसे नहाएगी? जब वो बोली कि मैं कहूँगी नहीं। जब शिव जी ने उसमें 1.25 करोड़ का मुंदड़ा डाल दिया और जब
बाई जी नहाने लगे तो मुंदड़ा उनकी झोली में आकर गिरा। तो वो बोली, ये पनियारी कुएं के पार पर कौन बैठा था? तो वो बोली, एक जोगी बाबा थे। तो तू उनको जाकर ऐसे बोल दे कि तेरे बाई जी उद्यामन की तैयारी मंगा रहे हैं। शिवजी बोले कि मेरे पास कौन से उद्यामन की तैयारी है, ये गुल और पत्ते फूल का टोकरा भर ले लेना। तो उसने सब चीज़ों का टोकरा भर लिया और जाकर बोली कि जोगी बाबा ने तो उजड़ने की ये तैयारी दी है। पार्वती जी बोले कि साड़ में रख दे। अभी भाभी देखेगी तो हंसे ही उड़ाएगी। तो उसने साल में ले जाकर रख दिया। पार्वती जी भी भाभी की सब तैयारियां हो गई। तो पार्वती जी को बोली कि हमारी तो सब तैयारियां हो गई, आपकी तैयारी का क्या हुआ? तो बीच में माँ बोली, इसकी भी अभी हो जाएगी। भोजैया देखी कि साड़ में पार्वती के उद्यामन की तैयारी रखी है। सब पार्वती जी और उसकी भाभी दोनों ने मिलकर कहानी सुनी। पार्वती जी पनियारी को बोली कि जा पनियारी, जोगी बाबा को कहा कि मेरे बाई जी घर जोड़े बैठने के लिए बुला रहे हैं। महादेव नाथ ढूंढा बेल लेकर आ गए। पार्वती जी की भोजाए ने उजमण दियो तो महादेव जी ने बेल पे सींग कर रख लिया। तो पार्वती जी की भाभी बोली, जब गोरी बाई जी को देते थे तो उन सबको दिखाता था और पार्वती जी को देते हैं तो किसी को नहीं दिखाता, बेल के सींग पर रख लेते हैं। जब पार्वती जी महादेव जी से बोली, महाराज भोजैया बोल रही है। तो महादेव नाथ एक संग पूजा तो जैसी तैयारी की थी वैसी हो गई। खूब टोकरे भर गए। पार्वती जी उद्यामन लेकर विदा हो गई। पार्वती जी ने तो साग की फाड़ खाकर पानी पी लिया। विदा हुए आगे गए। रास्ते में धूप पड़ रही थी। बड़ के पेड़ के नीचे बैठ गए। शिवजी ने पार्वती जी को पूछा कि तुम क्या खा के आए हो? पार्वती जी बोले, जो आप खा के आए हो वही मैं खा के आई हूँ। थोड़ी देर बाद पार्वती जी को नींद आ गई। शिवजी पार्वती जी के पेट की ढकने उतार कर देखी तो उसमें साग की फाँक और पानी था। पार्वती जी उठे तो शिवजी ने दोबारा पूछा, पार्वती जी तुम क्या खाकर आई हो? वो बोली, जो आपने खाया है वो भी मैंने खाया है। शिवजी को हंसी आ गई, तुम तो सब्जी और पानी पीकर आई हो, मैंने तुम्हारे पेट की ढकनी उतार कर देखी है। पार्वती जी बोली कि महाराज आपने तो मेरा पर्दाफाश कर दिया। आगे कलयुग आएगा, कोई भी ढकना उघाड़ेगा। अब आगे गए। पार्वती जी बोली, महादेव नाथ गर्मी लग रही है, धूप में खड़े हो जाओ। वो खड़ी हुई तो सूखी दो भरी हो गई। दो बोली, जा रे बाई भली आई। एक तो ऐसी आई थी हरे को सूखे हो गए थे और अब तो ऐसी आई है कि सूखे को हरे हो गए। पहले भी मैं ही थी, अब भी मैं ही हूँ। आगे गए। पार्वती जी बोले, महादेव जी मुझे प्यास लग रही है, जाओ सरोवर में पानी पी आओ। पानी पीने लगे तो पानी बढ़िया हो गया। तो सरोवर बोला, ये कौन आई? एक तो ऐसी आई थी जिसने हम लाल हो गए थे, अब ऐसी आई है कि हम वापस मीठे हो गए। पहले भी मैं ही थी, अब भी मैं ही हूँ। आगे गए तो गाय के पास गाय का बछड़ा खेल रहा था। आगे गई तो एक औरत कष्टी हो रही थी कि वो जलवा पूज रही थी। तो पार्वती जी बोले कि ये क्या हो रहा है? महादेव जी बोले कि जलवा पूज रही है, मेरी भी गांठ खोलो, मैं भी जलवा पूजूंगी। तो वो बोले कि लगी हुई गांठ नहीं खुलेगी, आपको मेरी गांठ तो खोलनी पड़ेगी। जिनको खुल गई उनके संतान हो गई और जिनकी न रह गई उनके संतान नहीं हुई। आगे गए तो माँ बोली, ये बहू मेरे काम की है, रीते में हार देवे तो भर जावे और भरे में हार देवे तो उजड़ कर जावे। रसोई बनाओ तो महक जावे, चौको देवे तो महक जावे। चाले तो सोने की पगलियाँ मांडे और हंसे तो पेप के फूल गिरे। गाने वालों की गावनी सुधर गई, बजाने वालों के मुँह सीधे हो गए। महादेव महादेव ये बहू मेरे काम की है। माँ ये तो वही है कैलाशपुरी के पहाड़ों में जाकर बैठेगी। रहते रहते बहुत दिन हो गए।
तो पार्वती जी बोले, महादेव नाथ मैं सुहाग से बोझ मर गई। महादेव नाथ बोले, कोई सुहाग से भी बोझ लगता है क्या? पार्वती जी बोली, महाराज मैं तो बांटूंगी। तो सारी नगरी में हिला फिरा दियो कि हिमाचल की बेटी महादेव की स्त्री सुहाग बाटेगी। नानी जात तो सुबह आकर ले गई, टोकरा भरकर ब्राह्मणियाँ और बंदियानी और सतरानियाँ रह गई। देर से आई तो महादेव नाथ बोले कि पार्वती जी सुहाग बाटो, लेने वालों को तो वो अब आई है। महाराज महाराज मैंने तो टोकरा भर भर के सुहाग बांट दिया, अब तो आई उनको दो नाखूनों में से मेहंदी काटी, मांग में से सिंदूर, आँखों में से काजल, माथे पे से बिंदी काटो और गोल घाल चीटली अंगुली से छीटो दियो। कोई के पूरो कोई के आधुरो, नगरी में हेलो फिरवा दियो कि कनाकता की 8 को तोले और नानक नवरात्रा की पड़वाने को खोले। 8 मण का सिरो करे, 8 मणि का फल, 8 बेस, 8 नथे। महादेव नाथ बोले कि तुम तो इतना रख दोगी, बोधी दुनिया कहाँ से रखेगी? पार्वती जी बोली, कोई 8 पाव के करेगी, कोई 8 किलो के, कोई 8 डलियाँ फली के, कोई 1 बेस रखेगी, कोई 1 लौंग, चुटकी, मेहंदी, काजल, चूड़ा, 1 सुहाग पिटारा, 8 छबड़ों में सुहाग का सामान, चूड़ा, 8 किलो के फल, शीरा इच्छा अनुसार रख देगी। बेस ननद को दे दो और छबड़े अपने से बड़ों को बांट दो। खोले उस रोज शीरा फल खावे। उजड़ा मन की विधि सहित कहानी। जय हो आशा भगवती की कहानी की जय। इसके बाद में गणेश जी कहानी।